स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। कई से लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आज मैं इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको पूरी डिटेल से समझाऊंगी, जिसको मैंने कॉपी पर नोट किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ मौलिक अधिकार के बारे में। पहले जानिए कि मौलिक अधिकार का असल में मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको पहले आप समझिए। तो देखिए दोस्तों, ये है मौलिक अधिकार। तो इसकी परिभाषा मैं आपको समझाती हूँ। सरकार द्वारा जारी एक ऐसा अधिकार जो जनता की सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता हो, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। अर्थात सरकार जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सरकार। और सरकार द्वारा मतलब सरकार के द्वारा जो जारी एक ऐसा अधिकार, मतलब उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा अधिकार, संविधान में मैंने आपको बताया था अधिकार के बारे में, ऐसा अधिकार जो जनता की मतलब हमारे हित के लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब हमसे रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण हो गया और भवन निर्माण हो गया, और बहुत से ऐसे कार्य है, बिजली पानी, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके मतलब सर्वांगीण मतलब कि सभी प्रकार के कार्य जो है सुनिश्चित करता हो, सभी प्रकार के जो है विकास को सुनिश्चित करता हो, उसी को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हमारा अधिकार है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार अर्थात मूल से, मतलब कि मूल यानी कि हमारा हमसे जो रिलेटेड है वही जो है मौलिक अधिकार जो है संविधान से उत्पन्न अधिकार। ठीक है, संविधान से उत्पन्न अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। अब आते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब होता है जैसे राजनीतिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को ही कहते हैं। और सर्वांगीण में सब कुछ, मतलब कि सर्वांगीण, सर्व माने सब, अंगीण माने सब कुछ, तो सब कुछ यानी कि सारे क्षेत्रों का विकास क्रम जो है सुनिश्चित करता है, उसे ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। राजनीतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को ही कहते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों और अधिकार की परिभाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले जब विश्व में संविधान बना वो मौखिक था, और उसके बाद विश्व में पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का था, तो संविधान से लिया गया है। मतलब अमेरिका के संविधान से जो है भारत का जब संविधान बना तो अमेरिका के संविधान को देखते रूप में लिया गया है मौलिक अधिकार को। अब ये तो हो गया मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। अब देखो दोस्तों, ये है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब मौलिक अधिकार के बारे में आपको बता चुकी कि क्या होता है। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में आप समझिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया? अनुच्छेद 51 के क भाग से। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। किसके अनुशंसा पर दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, जो कि 42वें संविधान संशोधन अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। किसके? 1976 में जो है संविधान 42वें अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों का समावेश, मतलब उनको समावेश किया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित होकर ही लिया गया है। मौलिक अधिकार किससे प्रेरित होकर लिया गया था? अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 10 थी। प्रारंभ में क्या था? सर्वप्रथम जब बना तो कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। अब टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों।
आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्य का विभाग कितना है आपको मैं बताती हूँ। मौलिक कर्तव्य का विभाग जो है 4 है। पहले देश के प्रति इसके 4 भाग हैं, समाज के लिए 2 और पर्यावरण के लिए 3, व्यक्तिगत के लिए 2। अब देखो पहला को देखते हैं। देश के प्रति जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। संविधान, जो हमारे भारत में संविधान बनाया गया है उसका हमको क्या करना है, पालन करना है। और उसके आदर्शों में कौन कौन से हैं, उसके संस्थाओं, उसके आदर्शों माने चिन्ह चित्र, और राष्ट्रध्वज माने तिरंगा झंडा। राष्ट्रध्वज हमारे भारत का कौन सा है, तिरंगा झंडा, तिरंगा ध्वज। और राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन का हमें सम्मान करना चाहिए। और यही क्या है, पहला जो है राष्ट्र के प्रति जो मौलिक कर्तव्य है वो पहला क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब दूसरा क्या है, देश के प्रति आदरपूर्ण बातें करें। अपने देश की जो है कभी भी निंदा आपको नहीं करनी चाहिए। हमारा भारत जो है इतना मस्त, इतना मतलब बेहतरीन है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जितने भी भारत देश के बारे में गुणगान करूं वो कम हो जाएगा, क्योंकि भारत देश सबसे अलग है दोस्तों। पूरे विश्व में हमारा भारत सबसे महान है, इसीलिए भारत को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो भारत हमारा देश है तो देश के प्रति आदर्शपूर्ण जो है बातें करें। अब तीसरा है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हमारे देश में सबसे जो हट के हमारे देश को बनाता हो क्या है, हमारे देश की एकता। हम सभी एक साथ एक कार्य करने के लिए हम सब एकजुट हो जाते हैं, उसी को एकता कहते हैं। तो हमारा भारत देश जो है एकजुट में कार्य करता है, इसलिए हमारे देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और चौथा है दोस्तों, देश की रक्षा करना। हमारे देश की रक्षा करने के लिए कई नौजवान शहीद होते रहते हैं और जिन पर हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते हैं। तो आप भी हमारे देश की रक्षा करने में सहायक प्रदान करें। ये हमारा जो है 4 मौलिक कर्तव्य देश के प्रति में हो गया। अब आगे मैं आपको अब दूसरा है समाज के लिए। भारत के नागरिकों में समरसता एवं भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। क्या समाज के लिए समाज के प्रति जो 2 मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं, भारत के नागरिकों में समरसता एवं भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना ही क्या है, भाईचारा है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, यही भाईचारा है। अब दूसरा है भारत की मिलीजुली संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना चाहिए। हमारा भारत जो है, हमारा भारत क्या है दोस्तों, त्योहारों और संस्कृति के जो जितने भी संस्कृति के बारे में आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर आता है। उसी प्रकार से भारत जो है संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने में जो है हमेशा से आगे रहता है। तो भारत की मिलीजुली संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को हमेशा बनाए रखने में हमारा जो है समाज आगे रहता है। अब बात करते हैं तीसरा, पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का 3 भाग मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो पहला कौन सा है, पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण में कौन कौन सा आता है, वन माने जंगल, हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए और वन काटने से मतलब हमें रोकना चाहिए। और झील की हमेशा साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। नदियों का भी साफ सफाई का ध्यान हमको रखना चाहिए। और वन्य जीव, जितने भी प्रकार के वन्य जीव हैं उन सभी का संरक्षण
हमको स्वयं को करना चाहिए, यही जो है मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संरक्षण की भावना का विकास करना, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संरक्षण की भावना का विकास करना। और तीसरा है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना। ठीक है, ऐतिहासिक धरोहर में जो धार्मिक स्थल हैं, जितने भी प्रकार के धार्मिक स्थल आते हैं, उन सभी का जो है हमें संरक्षण करना चाहिए। अब आते हैं व्यक्तिगत। अब चौथा कौन सा है दोस्तों? व्यक्तिगत में पहले नंबर पर है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे स्वयं की प्रगति के लिए व्यक्तिगत, मतलब हमारे व्यक्तिगत में कौन आता है? हम स्वयं आते हैं। तो स्वयं की प्रगति के प्रति जो है हमें सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है प्रयास जारी रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट है 11वां, मतलब व्यक्तिगत में 2 थे तो लास्ट है अभिभावकों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, चाहे कराया जाना चाहिए। मतलब अभिभावकों में पालक आते हैं और पालक जो हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में, मतलब अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सर्वप्रथम जो है योगदान किसका होता है? उनके स्वयं के पालक का होता है। ठीक है, उनके स्वयं के पालक का होता है, क्योंकि पालक यदि बच्चों को विद्यालय भेजने में खुद यदि सहायता प्रदान नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी कैसे? तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कीजिए और उन्हें विद्यालय जाने से कभी मत रोकिए, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। और इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।